गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर सीरीज के अंदर कुछ मेट्रो स्टेशन, मेट्रो की पहल, नई मेट्रो लाइन के बारे में। एग्जाम के लायक 2-3 सवाल पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बनती हैं। एक हम बात करेंगे पोर्ट्स की, बंदरगाहों की। तो दो भागों में हम बांट के इसको करने वाले हैं। पहले मेट्रो के बारे में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं देश में, कहां कहां पर, और दूसरा बंदरगाहों के बारे में जो डेवलपमेंट हुए हैं। और दोनों ही अच्छे सवाल बनते हैं, सवाल पूछे जाने लायक बनते हैं। सबसे बड़ा मेट्रो जो रेल है उसका नेटवर्क चाइना के पास है। 10,000 किलोमीटर से बड़ा रेलवे नेटवर्क है दुनिया का। कोई भी दूसरे देश उसके आसपास भी नहीं है। 2 नंबर पे आता है यूएसए, उसका रेलवे नेटवर्क 1300 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा है। 3 नंबर पे आता है भारत, जो लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। और जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से थोड़े दिनों में हम यूएसए को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया का दूसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क हमारा हो जाएगा। शुरुआत हम करते हैं कुछ डाटा से। भारत आज के दिन अगर बात किया जाए तो चाइना और यूएसए के बाद में तीसरे नंबर का देश है जिसमें जो है वो मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क ज्यादा है। उसकी दूरी कितनी है? 1095, जो 1100 होने वाली है ना। जहां 2014 में अपने पास केवल मेट्रो ट्रेन का 248 किलोमीटर का जो वो ट्रैक था, या इतनी दूरी की अपने पास सुविधा थी मेट्रो की, वो 2026 में बढ़कर 1095। 5 शहरों से बढ़कर ये कितनी हो गई? 26 शहरों में। ये पीआईबी पे कुछ डाटा भी दिए हुए हैं 2014 और 2025 के बीच में। 248 से 1095 हो गई, 5 शहरों से 26 शहर हो गई। बजट का भी दिया हुआ है, जहां 5,798 करोड़ रुपए था पहले, वो बढ़ के हो गया 29,550 करोड़ रुपए। ये तो एक मोटा मोटी बात हुई, अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद में अभी हाल ही में जो मेट्रो की डेवलपमेंट है, उनमें पहला डेवलपमेंट है वाटर मेट्रो। पहले भी हमने बात की थी। केरल का शहर है कोची, और कोची के आसपास झील और तालाब और समुद्र वाला क्षेत्र, और वहां पर छोटे छोटे आइलैंड हैं। उन 10 छोटे छोटे आइलैंड को जोड़ने के लिए कोची मेट्रो ने एक पहली देश की वाटर मेट्रो सेवा शुरू की है। अपन जब मेट्रो का नाम लेते हैं तो रेलवे की लाइन और उस पर चलने वाली, जो वो बिजली से चलने वाली एक अपने को ट्रेन नजर आती है, जबकि मेट्रो जो है वो जहाज भी तो हो सकती है, कश्ती भी तो हो सकती है। एक ऐसी जो है वो ये नाव जो हाइब्रिड, मतलब बैटरी से भी चलती है और बैटरी खत्म हो जाए तो डीजल पेट्रोल उनसे भी चलती है। ऐसे वाली गाड़ियां जिसमें दोनों मोड हो, ईवी वाला मोड भी हो और साथ में पेट्रोल डीजल वाला मोड भी हो, तो उनको क्या कहते हैं? हाइब्रिड। तो देश की पहली वाटर मेट्रो कहां पर चलाई गई? कोची में। ये वाटर मेट्रो जो है वो पानी के ऊपर चलती है। तो पानी पे ऐसा मत सोचना कि पिलर बना के जो वो रेलवे लाइन बना के उस पे फिर ट्रेन चला रहे हैं, ये मूर्खता होगी। जहां पानी है वहां पानी पे कश्ती चला लो ना, क्या दिक्कत है? उसी को मेट्रो कह दो। तो यहां पर ये जो 10 जो वो छोटे छोटे द्वीप को जोड़ने वाली मेट्रो जो हाइब्रिड और 10 द्वीपों को जोड़ती है और बहुत ज्यादा कोई भी पोल्यूशन जैसा काम नहीं करती है। तो 1 नंबर सवाल तो यह बनता है कि अपने देश में पहला वाटर मेट्रो कहां पर? कोची। ठीक है। दूसरा, अपने जो कोलकाता है, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से एक सुरंग बनाई और उस सुरंग में से मेट्रो की लाइनें बिछाई गई, तो उसको बोलते हैं अंडर वाटर मेट्रो। तो देश की पहली वाटर मेट्रो तो कहां? कोची में। और अंडर वाटर मेट्रो कहां? कोलकाता में। कोलकाता है ना। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से 2 जगहों को जोड़ने के लिए, पहली जगह का नाम है एक्सप्लेनेड और हावड़ा मैदान। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली मेट्रो। तो 2 बड़ी बात, वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो, दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। उसके बाद में तीसरा, अभी दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए, एनसीआर वाला क्षेत्र है और उधर जनसंख्या का दबाव भी ज्यादा है, तो दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए एक 82 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन या मेट्रो लाइन स्ट्रेच का उद्घाटन अभी किया गया है, जहां पर 180 किलोमीटर की स्पीड से मेट्रो ट्रेन दौड़ सकती है, बट उसकी मैक्सिमम स्पीड रखी जाएगी 160, है ना। ये जो ट्रेन होगी उसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सीडेंट वगैरह को रोकने के लिए बहुत ही अत्याधुनिक
दर्जे के यूज किए जाएंगे जो यूरोप में किए जाते हैं। इसकी कनेक्टिविटी, इसका जो है वो इंजन और इसकी प्रत्येक जो इक्विपमेंट है वो दिल्ली के अंदर एक जो सेंट्रल स्टेशन होगा उससे जुड़ा होगा, LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन या 4G नेटवर्क जिसको कहते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, ट्रेन की स्पीड की लोकेशन, आगे से कोई ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है, कोई एक्सीडेंट या लेट हो रही है तो किस कारण हो रही है, कोई टेक्निकल मिस्टेक हो रही है तो कहां हो रही है। तो जो यूरोप के अंदर हाई स्पीड रेलवे के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम काम में लिया जाता है वही कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें काम में लिया जाएगा। उसका लेवल 3 होगा, यानी कि 3 अलग अलग लेवल के पैरेलल कम्युनिकेशन, एक के फेल हो जाने पर, काम नहीं करने पर दूसरा, दूसरे के नहीं काम करने पर तीसरा, ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस और वो सारी चीजें जो ट्रेन को एफिशिएंट, दक्ष और जो है वो ज्यादा बेहतर प्रोफेशनल सर्विस प्रदान करने वाला बनाती है, वो सारी सुविधाएं इसमें है। तो अभी जो बनाई गई है वो भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, इसका नाम रखा गया है, RRTS नाम रखा गया है, जो किस किस को कनेक्ट करेगी, मेरठ को दिल्ली से। लंबाई कितनी, 82 किलोमीटर। स्पीड कितनी, मैक्सिमम 180 किलोमीटर घंटा, बट चलेगी 160। खास बात, इसके अंदर यूरोप के लेवल वाला जो ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है जिसमें LTE आधारित बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, जिसमें वायरलेस के साथ में ऑप्टिकल फाइबर और प्लस एडिशनल 1 लेयर का कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार किया गया है। आई बात समझ। उसके बाद में दिल्ली मेट्रो से संबंधित एक और, अच्छा, भारत की सबसे तेज मेट्रो स्टेशन जो है वो मेरठ की मेट्रो है। मेरठ के शहर के अंदर मेट्रो खुद की है, दिल्ली के अंदर खुद की मेट्रो है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए दिल्ली मेरठ जो वो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम वाला तैयार किया गया है। तो देश की सबसे तेज मेट्रो जिसकी स्पीड तेज है, कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा अभी जो है वो स्पीड से चल रही है, मेट्रो सेवा है। प्रधानमंत्री ने अभी 22 फरवरी 2026 को इस पे जो शुरुआत हरी झंडी दिखा के इसकी स्टार्टिंग कर दी है। भारत के बुनियादी ढांचे जो है वो, यहां पर जो नमो लिखा आ रहा है, ज्यादातर लोग पॉलिटिकली इसको नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री उनके नाम पर, बट इसमें जो वो एक एब्रीवेशन बनाते हैं बहुत सारे लोग, एज सच कोई इसका वो फिक्स नेम नहीं है, जो वो न्यू एडवांस या फिर जो वो मॉडर्न ऑपरेशनल, इस तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड इंडिया, 4 कुछ भी एब्रीवेशन कर दो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मैंने खूब सारा सर्च किया कि भाई अगर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म है तो फुल फॉर्म कोई अलग से बनता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो न्यू एडवांस मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड इंडिया का ये बुनियादी ढांचे पर आधारित ये है। अच्छा, उसके बाद में अभी दिल्ली के अंदर अगर आप कभी गए और मेट्रो में बैठे हो तो वहां पर जो अलग अलग रूट है उनको नाम दिया हुआ है, पिंक और रेड और मेजेंटा और अलग अलग लाइन नाम दिया हुआ है ना। तो उसमें से जो पिंक लाइन है उसको बाहरी मुद्रिका नाम सुना, वहां पर अनाउंसमेंट वगैरह होता है। रिंग रोड यानी कि मुद्रिका, यानी कि क्या होती है, अपने अंगूठी को मुद्रिका बोलते हैं, गोल होती है अंगूठी, है ना, सर्किल जैसी। तो ये जो दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन है ये पूरा एक सर्किल पूरा कर चुकी है जिसकी लंबाई है 71.56 किलोमीटर। पहले ये पूरा कनेक्ट नहीं होता था, अब इसने पूरा सर्किल डेवलप कर लिया है। तो भारत में किसी भी शहर के अंदर इस तरीके से रिंग की स्ट्रक्चर बनाने वाला पहला जो मेट्रो है वो दिल्ली का कौन सी वाली लाइन है, पिंक लाइन, है ना। पिंक लाइन जो है वो दिल्ली का एक रिंग की स्ट्रक्चर बनाने वाला रिंग मेट्रो बन गया है। इसके बाद में अपने एक कार्ड और चलता है, इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि हम पढ़ रहे हैं और मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो कार्ड बन जाता है। आजकल वो स्मार्ट कार्ड ATM जितना होता है वो न केवल मेट्रो बल्कि अलग अलग जो बसें वगैरह है उनके अंदर भी काम में आ जाता है। और उस कार्ड का नाम है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, NCMC। तो एक देश, पूरे देश में कहीं पर भी कोई भी सरकार के द्वारा संचालित या कोई भी मेट्रो या इस तरीके की सर्विसेज है, उन सब जगह काम करने वाला कार्ड है जो मोबिलिटी मतलब यात्रा करने से संबंधित है। तो ये 11 तो मेट्रो जो प्रोजेक्ट पूरे देश में चल रहे हैं अलग अलग शहरों में, 26 उनमें से 11, और 11 जो है वो अलग अलग राज्यों की बसों के निगम है, उनके अंदर इसको मान्यता मिली है। अगर आपने उस कार्ड में पैसे डलवा रखे, रिचार्ज करवा रखे, तो टिकट वगैरह कटवाने का अलग से कोई झंझट नहीं, उस कार्ड से आपके पैसे कट जाएंगे। तो एक स्मार्ट तरीके से मोबिलिटी की व्यवस्था ये की गई है जिसका नाम क्या है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसमें कितनी मेट्रो परियोजना 11 और कितनी बस निगम 11, टोटल कितने 22 ऐसे निकाय है जिनके थ्रू कोई भी आदमी यात्रा कर सकता है इस कार्ड के सहारे।
एक जो है वो अपनी दिल्ली के अंदर पिंक और मेजेंटा लाइन है मेट्रो की, उनके ऊपर जो चल रही है मेट्रो ट्रेन, उसके ऊपर बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी ऑपरेटर के वो अपने आप ही चल रही है। तो उसको क्या बोलते हैं, अनमैन्ड ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम जो है। तो ये बिना आदमी के ही आराम से इधर से उधर जाए। वैसे गांव से अपने दादाजी ताऊ को ले जाए, तो चलो बैठोगे, इसको चला कौन रहा है, मैं तो नहीं बैठू इसमें, भिड़ा देगा कहीं ले जाके आगे, है ना। तो ये क्या है, अनमैन्ड ट्रेन ऑपरेशन। कहां पर देश में हो रहा है मेट्रो ट्रेन का, दिल्ली के अंदर, कौन सी, पिंक और मेजेंटा लाइन में। अब स्वदेशी एटीएस, एटीएस का मतलब ये क्या, इसका मतलब है ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम। ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम मतलब ट्रेन में कितने यात्री बैठे हैं, कहां पहुंच गई है, अनाउंसमेंट कितना करना है, दूसरी ट्रेन इसके बाद कितने आएगी, अप टू डेट सारा सिस्टम। जो एक मेट्रो ट्रेन को चलाने से संबंधित जितने भी पक्षकार है, जितने भी जानकारियां हैं, वो मैनुअल अगर करेंगे तो टाइम लगेगा, गलती होने की संभावना है। और ऑटोमेटिक होती है तो वो बहुत ही बढ़िया एफिशिएंट तरीके से उसका संचालन हो पाता है। और इसके आगे लगा हुआ आई, तो आई का मतलब इंडिजीनसली, स्वदेशी रूप से ट्रेन को ऑटोमेटिक रूप से संचालित करने वाला एक सिस्टम है जिसका नाम क्या है, IATS, इंडिजीनसली ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम जो है। ये किसने डेवलप किया है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा, दोनों ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। नाम है IATS, जो स्वदेशी रूप से ट्रेन के सुपरविजन और उसके स्मूथ ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। अब बात करें हम बंदरगाहों की। एक तमिलनाडु में तूतीकुड़ी एक जगह है, और वहां पर अपने फ्रीडम फाइटर एक हुए हैं जिनके नाम पर बंदरगाह है। 13 बड़े जो भारत के बंदरगाह हैं उनमें से एक बंदरगाह है VO चिदम्बरनार बंदरगाह है ना। तो इस बंदरगाह को जो देखने वाला जो एक अलग से कंपनी है या जो संस्था है, उसका नाम है VO चिदम्बरनार बंदरगाह है प्राधिकरण या अथॉरिटी। ये अथॉरिटी, क्योंकि बंदरगाह या पोर्ट जो होता है वो काफी लंबा चौड़ा एरिया होता है, वहां पर जो है वो जहाज आते हैं विदेशों से, उनकी अनलोडिंग होती है, फिर जहाजों के मेंटेनेंस से संबंधित वो गैराज वगैरह होते हैं, फिर यहां से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो माल उनके गोडाउन होते हैं, साइलोज होते हैं, और फिर उनको वहां से वहां ले जाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन और एक अच्छा खासा पैसा लगने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, लंबा चौड़ा काम होता है। और वहां पर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारा काम एक साथ चलता है। तो इतने बड़े सिस्टम को, जहां पर इतना फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक अथॉरिटी होती है, और वो बंदरगाह प्राधिकरण कहलाता है या पोर्ट अथॉरिटी कहलाती है। अलग अलग पोर्ट की अलग अलग अथॉरिटी है, तो इसकी भी एक अथॉरिटी है। अब इस अथॉरिटी ने एक नया प्रयोग किया है, इसने इस पूरे बंदरगाह के अंदर जो जो भी चीजें होती है, जो इसका प्रोग्राम चलता है, उसका एक डिजिटल ट्विन बना लिया है। ट्विन किसको कहते हैं, जुड़वा को। और डिजिटल क्या होता है, ये जो सारी चीजें अपनी टेक्नोलॉजी आजकल चलती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार जब हम कोई एडवांस गाड़ी वगैरह में बैठते हैं, तो उसकी स्क्रीन के ऊपर उस गाड़ी की खिड़की, म्यूजिक सिस्टम, सबके वो आ जाता है, उस गाड़ी के बारे में सारी जानकारी आ जाती है। कई बार फिल्मों वगैरह में भी देखते हैं, हवाई जहाज उड़ाता है पायलट, तो उसके टायर में हवा कम है कि नहीं है, उसकी जानकारी, उसका फ्यूल कितना, टैंक कितना, कहाँ की कौन सी सप्लाई, वो सारे सर्किट उस जो वो उस स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो वैसा का वैसा ये पूरा का पूरा जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह पे कहां पर कौन सा जहाज कब पहुंचा, कहां पर क्रेन किधर से किधर चलेगी, कौन सा मटेरियल अनलोड हो गया, कौन सा गोदाम खाली है, भरा हुआ है, सारी चीजें अगर वो एक स्क्रीन के ऊपर किसी इस चीज को मेंटेन करने वाले, कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को दिखने लग जाए, तो ये पूरा पूरा पोर्ट जो है वो क्या है, फिजिकल पोर्ट है। और इसका डिजिटल अवतार एज इट इज अपने को स्क्रीन में दिखे कंट्रोल रूम के अंदर, तो जो व्यक्ति इस पोर्ट को कंट्रोल करते हैं उनके लिए आसानी रहेगी कि नहीं। वो क्रेन कहां गई, वो क्रेन कहां आई, कौन सा जहाज लगा, कौन से जहाज में कितना सामान आया, वो सारी चीजें जो एग्जैक्टली फिजिकली नेचुरली उस पोर्ट पे जो कुछ भी हो रहा है उसका अवतार, उसी का जुड़वा कहां पर दिखे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो वो उसका क्या है, डिजिटल ट्विन। ट्विन किसको कहते हैं, जुड़वा। फिजिकल चीज है, उसी की वो चीजें अपने को कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख रही है वैसी की वैसी, तो वो उसका क्या हो गया, जो कंप्यूटर पे दिख रहा है, डिजिटल ट्विन। तो ये डिजिटल ट्विन के रूप में अगर किसी बंदरगाह के ऊपर अगर किसी को कंट्रोल करने के लिए या उसकी मेंटेन करने के लिए, एफिशिएंटली उसका परिचालन करने के लिए अगर ऐसी सुविधा प्राप्त हो जाए, तो ज्यादा बेहतर काम नहीं करेगा क्या। तो ये सुविधा सबसे पहले कहां पर आई है, VO चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा ये काम किया गया है।
तो 23 फरवरी 2026 को अपने केंद्रीय जो वो वाटरवेज मिनिस्ट्री और जल मंत्री सर्बानंद जी सोनोवाल ने इनका उद्घाटन किया है। इसके तहत ऐसा नहीं है कि ये आसानी से हो गया, बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे जो है वो ड्रोन, कैमरे और अनेकों चीजों का इसमें खर्चा करना पड़ता है और उससे बेहतर रियल टाइम जो है वो सबकी मॉनिटरिंग करना और वो सब चीजें आसान हो जाती है। तो उसके लिए जो काम में लिए गए हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी में, जीपीएस ट्रैकिंग, लीडार यानी कि लेजर को डिटेक्शन और रेंजिंग करने वाला एक कोई उपकरण है, उसकी सहायता से सीसीटीवी नेटवर्क और कैमरे वैमरे लगा लगू के तब जाके ये सिस्टम तैयार हो। खर्चा बहुत लगा इसमें, है ना। उसके बाद एक जो है वो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह जो है वो कहां पर है, तमिलनाडु के तुत्तीकुड़ी में। ये मन्नार की खाड़ी में एक जो वो कृत्रिम बंदरगाह है जो बनाया गया है, नेचुरल बंदरगाह नहीं है। भारत के 13 बड़े बंदरगाह उनमें से एक है और ये जो नामांकन है इसका वो 1906 में अपने एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था वीओ चिदम्बरम पिल्ले। इन्होंने अंग्रेजों की उस समय पर अपना जो है वो पानी के जहाज चलाना, कंपनी खोलना, उसके बारे में कोई दखल नहीं था। अपने क्लीवेजे वाले लोग कि समुद्रों की यात्रा करने से क्या हो जाता है, धर्म का भ्रष्ट हो जाता है, तो अपन ज्यादा समुद्र की तरफ जाते आते नहीं थे। और अंग्रेज जो है वो इस बात को कहा, ठीक है तुम इस बात को मानो, हम खींच देते मीटर तब तक कि तुम्हें मंगवाना है क्या, हम जा रहे हैं यूरोप, वहां से हमें भेजना मंगवाना जो भी है। अब इस बात को समझा जो समुद्र के पास, अब राजस्थान वाले तो कैसे समझे, अपन तो समुद्र से कनेक्ट ही नहीं कर पाए। अपने दिमाग में इतना सारा पानी अगर एक साथ आ जाए तो घंटे 2 घंटे में जी दोहरा होने लग जाता है। 4 दिन बरसात अपने हो जाए तो क्या करते हैं, एक तो है राम ने जग कौन पड़ा कदरू का को करते हैं कि। अब साउथ इंडिया, तमिलनाडु जहां समुद्री सीमा लगती है वहां पर उस बात को उन्होंने समझा कि अगर अंग्रेजों को टक्कर देना है तो अपने को पानी में जहाज और ये परिचालन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने पहली एक जो वो कंपनी खोली स्वदेशी जिसका नाम रखा स्टीम नेविगेशन कंपनी, अंग्रेजों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कि जो मनमाना ये जो काम करते हैं विदेशों से हम भी कनेक्ट करेंगे, हम भी नेविगेशन कर सकते हैं, और इसलिए इनका जो वो एक तरीके से इनका योगदान और इन्हीं के नाम पर ये बंदरगाह है। फिर एक और है भारत के अंदर जो हल्दिया के अंदर पोर्ट है, वहां पर जो पोर्ट है उसका नाम है अदानी पोर्ट्स और इसी के साथ जुड़ा हुआ है एसीजेड। एसीजेड किसको कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या खास बात होती है इसकी, इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है उसके लिए अलग नियम, कायदे, कानून, शर्तें होती हैं। एसीजेड में जो भी माल तैयार होता है वो सारा का सारा क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, देश के अंदर नहीं। यहां पर जो इकाइयां लगती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उनको सरकार प्रोत्साहन देती है, सब्सिडी देती है ताकि ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होकर अपना एक्सपोर्ट बढ़ पाए। एक्सपोर्ट में सुविधाएं देती है और सब चीजें। अपने जयपुर में भी है कि नहीं सेज, एसीजेड है ना, सीतापुरा, महिंद्रा सेज। तो एसीजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जिनमें अलग नियम लगते हैं। तो वहां पर जो है वो अपना हल्दिया के अंदर एक बंदरगाह है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, और उसका हल्दिया डोक जो है उसमें अदानी पोर्ट्स और साथ में इकोनॉमिक जोन बनाया हुआ है। इसके अंदर चूंकि वहां से सामान मंगवाना भेजना, उसके अंदर जो है वो ड्राई बल्क हैंडलिंग कैपेसिटी वो सुविधा आई है कुल मिला के। मतलब क्या, मान लो कि देश में कहीं पर भी या विदेश से कहीं आया है या विदेश भेजना है, कोयला भेजना है, अब कोयला खुला और सूखा होना चाहिए, अनाज भेजना है, या मान लो और कोई चीज भेजनी है ऐसी जो ड्राई है, जो गीली नहीं होती, जो पैक नहीं होती, ओपन में भेजी और मंगवाई जाती है। तो अब उसको मान लो कि अपन ट्रेनों में पहले आदमी भरे और फिर ट्रेनों से वहां अनलोड करें, फिर जहाजों में भरे, तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बजाय ऑटोमेटिक रूप से जहाज से कोई माल आया उसको ऑटोमेटिक क्रेन या कन्वेयर बेल्ट की सहायता से वहां पर बने हुए वेयर हाउस या साइलो है उनमें स्टोर कर दिया जाए, फिर ऑटोमेटिक तरीके से ही वहां पर ट्रकों में या ट्रेन में भर के उसको देश के अन्य हिस्सों में भेज दिया जाए, या देश के विभिन्न हिस्सों से जो मटेरियल आया, सूखा मतलब ड्राई, जो भी चीज ड्राई रूप में काम में ली जाती है उसको ऑटोमेटिक तरीके से जहाज में भरने से लेकर और देश में पहुंचाने के लिए ट्रकों या ट्रेन में भरने वाला ये जो सारा ऑपरेशनल काम है वो ऑटोमेटिक तरीके से हो पाए, उसकी सुविधा है जिसका नाम है ड्राई बल्क हैंडलिंग सुविधा। हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया है, हुगली नदी पर इसको बनाया गया है और इसकी क्षमता 4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। बस ये इतनी सी बात है। अब सवाल सोल्व करके बताओ, दिखाओ क्या क्या बनते हैं इसमें सवाल।
चलो ऑनलाइन वाले बच्चे भी सोल्व करें इसको। दूसरा सवाल सोल्व करो। कौन सा ऑप्शन आएगा? अगला सवाल सोल्व करो। क्यों इसमें 3 नंबर क्यों नहीं मान रहे हो? ड्राई संचालन के लिए, तरल पदार्थों के लिए नहीं है। चलो तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।